जय श्री कृष्णा। मैं नवीन भाई शास्त्री ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पंचक नक्षत्र का आज के दिन विचार, पंचक नक्षत्र के बारे में जानने की इच्छा, पंचक नक्षत्र योग विचार क्या है, पंचक काल में मना किए हुए कार्य क्या है, पंचक नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति, दिनांक व समय क्या होगा, पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का विचार, पंचक नक्षत्र चरण का प्रभाव एवं फल, पंचक नक्षत्र दोष पूजा का समय और विधि, पंचक नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय क्या होंगे। पंचक नक्षत्र चरण के बुरे असर को कम करने के उपाय, पंचक नक्षत्र दोष निवारण के धार्मिक उपाय, पंचक नक्षत्र की पूजा करने से पूर्व सावधानियां, पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान एवं प्रभाव क्या होंगे। इन सब के बारे में ज्योतिष ग्रह नक्षत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिससे बिना पूछे स्वयं जान सकते हैं। पंचक नक्षत्र का आज के दिन विचार, पंचक के बारे में जानने की इच्छा। परिवार में बच्चे के जन्म होते ही या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार वालों की सबसे पहले यह जानने की इच्छा होती है कि उनके बच्चे का जन्म या परिवार के सदस्य की मृत्यु पंचक नक्षत्र में तो नहीं हुई है। इसलिए पंचक नक्षत्र योग की जानकारी होना भी जरूरी है, जो निम्नलिखित है। पंचक नक्षत्र योग विचार। ज्योतिष शास्त्र के पंचांग के अनुसार संपूर्ण नक्षत्र मंडल 27 नक्षत्रों अभिजीत नक्षत्र सहित 28 के योग से बना है। नक्षत्र मंडल का आरंभ अश्विनी नक्षत्र से होकर रेवती नक्षत्र पर समाप्त होता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। उन 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र, सद्भिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र पंचक या पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। इन 5 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह, सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु ग्रह, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह और रेवती नक्षत्र के मालिक बुध ग्रह को माना गया है। पंचक काल या पंचक दोष में मना किए गए कार्य शीघ्र बोध के दूसरे अध्याय के 77 श्लोक के आधार पर बताया गया है, जो इस तरह हैं। धनिष्ठा पंच के त्याज्य शतरण काष्ठादि संग्रह, त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा ग्रहणानाम साधनम तथा, अर्थात धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती आदि पंचक 5 नक्षत्रों में पंचक समय में ज्योतिष शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कुछ विशेष 5 कार्य, जैसे तरण काष्ठादि को इकट्ठा करना, दक्षिण दिशा का सब पर निवास स्थान को छाने का काम, शया का बनवाना या खरीदना एवं वित्तान मर्तक क्रिया का कार्य पूरी तरह से मना किया गया है। पंचक दोष के प्रकार या श्रेणियां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 5 नक्षत्रों की कर्मानुसार 5 श्रेणियां या प्रकार ग्राम पंचक, कुल पंचक, रतिया पंचक, ग्रह पंचक, ग्राम बाई पंचक बताए गए हैं। पंचक नक्षत्र शुरुआत व समाप्ति, दिनांक व समय निम्न प्रकार रहेगा। पंचक नक्षत्र शुरुआत दिनांक 10 जून 2026 को रेवती पंचक नक्षत्र का 30वां चरण रात्रि 8:54 को शुरू होगा। पंचक नक्षत्र समाप्ति दिनांक 11 जून 2026 को रेवती पंचक नक्षत्र का चतुर्थ चरण प्रातः 8:16 को समाप्त होगा। दिनांक 11 जून 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय रात्रि 8:54 से प्रातः 2:37 तक है। उनका जन्मवार बुधवार, उनका जन्म नक्षत्र रेवती, जन्म चरण तीसरा, जन्माक्षर च या चा, जन्म राशि मीन राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी शनि ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पूषा देव होंगे, जन्म पाया सोना होगा, जन्म नक्षत्र आकार ढोलक के समान होगा। रेवती नक्षत्र के 30 चरण का प्रभाव और फल। पंचक रेवती नक्षत्र के 30 चरण में जन्मे जातक या जातिका लंबे बड़े दिमाग, कमजोर देह व उत्साह की कमी वाले, शुष्क नयन व कुंतन वाले, दिमाग से कमजोर, दूसरों से प्रतिशोध लेने वाले, जमीन जायदाद वाले, रुपए पैसे से सुख की दिनों दिन उन्नति वाले, किस्मत का साथ पाने वाले, अच्छी किस्मत वाले, सौभाग्यशाली, आनंद तकरार करने वाले, निकम्मे, पुत्र संतान का सुख नहीं, लड़ाई झगड़ा में जीतने वाले, दूसरों को नुकसान देने वाले, दूसरों की सहायता करने में सभी तरह से अपना सब कुछ लगाने वाले होने से दूसरे फायदा उठाते हैं, जिसके कारण पति पत्नी के संबंध में तकरार आदि फल प्राप्त होंगे। दिनांक 11 जून 2026 के दिन पंचक नक्षत्र में जन्मे बच्चे का भविष्य विचार, जन्म समय प्रातः 2:37 से प्रातः 8:16 तक है। उनका जन्मवार बुधवार, गुरुवार, उनका जन्म नक्षत्र रेवती, जन्म चरण चतुर्थ, जन्माक्षर ची या ची, जन्म राशि मीन
राशि होगी, जन्म राशि स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म चरण स्वामी गुरु ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह होगा, जन्म नक्षत्र अधिदेवता पूषा देव होंगे, जन्म पाया सोना होगा, जन्म नक्षत्र आकार ढोलक के समान होगा। रेवती नक्षत्र के चतुर्चरण का प्रभाव और फल। पंचक रेवती नक्षत्र के चतुर्चरण में जन्मे जातक या जातिका छोटे कद के, बड़े छाती के, श्रवण शक्ति, नासिका वाले, देखने, छूने से, सुनने आदि से शुद्ध व मधुर एहसास वाले, समझदार, मशहूर, अनेक खूबियों वाले, विख्यात, रुतबा पाने वाले, दुश्मन से बदला लेने वाले, सभी तरह से मुसीबत व कष्ट पाने वाले, मन में बिना मतलब के बार बार सोचने वाले, जल्दी दुविधा वाले, जीवन में कामयाबी नहीं पाने वाले, डावाडोल, दिन में सपने देखने वाले, मानसिक दुख भोगने वाले, मनुष्य जीवन में काफी संघर्ष व कष्ट भोगने वाले होते हैं। दूसरे चरणों की तुलना में चतुर्चरण में शुभ नतीजे ज्यादा नहीं प्राप्त होंगे। पंचक नक्षत्र दोष की पूजा का समय और विधि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक नक्षत्र पूजा का समय और पूजा विधि बताई गई हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पंचक शांति का अर्थ चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में हो तो अर्थात धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती इन 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दोष निवारण या शांति करने के विधान को पंचक शांति कहते हैं। पंचक नक्षत्र दोष की पूजा का समय निम्न प्रकार है। पंचक शांति का कार्य मृत्यु के समय पारिवारिक असोच के आखिर में 12वें दिन 13वें दिन में करना चाहिए। धनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती आदि 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर पंचक शांति का कार्य करना चाहिए। पंचक नक्षत्र की शांति पंचक नक्षत्र के 5 दिनों में किया जा सकता है। पंचक नक्षत्र दोष निवारण की पूजा विधि और धार्मिक उपाय। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु एवं गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पंचक काल में किसी कारणवश किसी भी मनुष्य के शरीर से प्राण निकलने की क्रिया और कोई दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करना जरूरी हो तो पंचक दोष निवारण हेतु शास्त्रों में निम्नलिखित कुछ धार्मिक उपायों, पूजन और दान के माध्यम से दोषों को शांत किया जा सकता है। शव पंचक काल या मृत्यु पंचक में शवदाह विधि। गरुड़ पुराण के मतानुसार पंचक काल में मरण होने पर मृत शरीर को जलाना जरूरी होने पर जानकार पंडित के दिशा निर्देश के अनुसार मृत शरीर को जलाते समय साथ में आटे या बेसन या मिट्टी या सूखी घास की 5 प्रतिमा या पुतलियां बनाकर सूत्र वेष्टित कर जौ के आटे की पिटी से उसका लेपन करना चाहिए। फिर संकल्प लेकर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा दीप आदि वस्तुएं प्रदान कर उनका पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद 5 पुतले अर्थी पर रखकर स्वा बोलकर घी की आहुति देना चाहिए। फिर मृत शरीर के साथ इन 500 प्रतिमाओं का भी पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करने के साथ दान देने के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। पंचक काल में गाय को हरा चारा, गुड़ एवं रोटी, पक्षियों के लिए अनाज दाना और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। पंचक काल में गरीब लाचार व्यक्ति, ब्राह्मण और अविवाहित लड़की को अपने सामर्थ्य अनुसार खाने की वस्तुएं, कपड़े और रुपए पैसों का एवं वारा अनुसार वस्तुओं का दान करना चाहिए। पंचक काल में भगवान बजरंगबली जी की पूजा करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ एवं विष्णु सहस्त्र नामावली का वाचन रोजाना करना चाहिए। पंचक काल में शिव जी की पूजा करके शिव चालीसा, मां मृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 या 108 बार रोजाना उच्चारण करना चाहिए। पंचक काल में गायत्री मंत्र का 21 या 108 बार रोजाना उच्चारण करना चाहिए। इष्ट देव से पंचक दोष शांति का निवेदन करना चाहिए। रेवती पंचक नक्षत्र के बुरे असर को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं, जिनको करने से सभी तरह की बीमारियों, कष्टों से छुटकारा एवं जीवन में यश प्राप्त किया जा सकता है। पीपल की जड़ को हाथ पर 3 तहों में लपेटकर बांधना चाहिए। मंत्र का भक्ति भाव से 5000 बार वाचन खुद या किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। किसी योगी ब्राह्मण के द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। भैरव स्रोत का भक्ति भाव से वाचन करना चाहिए। मां मृत्युंजय जाप का वाचन हमेशा करना चाहिए। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक या जातिका को पैरों में सूजन व दर्द, आंतों में छाले, उदर रोग, बहरापन, कान के रोग, वायु प्रकोप, मवाद, गुर्दे में सूजन, मादक द्रव्य या औषधियों के कारण होने वाले रोग से मुक्ति के लिए रेवती नक्षत्र के अधिदेवता पूषा देव को खुश करने के लिए उनके मंत्रों का वाचन एवं दान करना चाहिए। पंचक नक्षत्र की पूजा से पूर्व सावधानियां और पूजा करने के फायदे और पूजा नहीं करने के नुकसान। पंचक नक्षत्र की पूजा से पूर्व विशेष बातें और सावधानियां। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार पंचक समय के बारे में पंचक शांति व पुतलदाह विधान की विशेष बातें व सावधानियां बताई गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। यदि पंचक समय से पहले शरीर से प्राण निकल गया हो और पंचक समय में शव जलाना हो तो पुतलदाह का विधान करना चाहिए।
चाहिए और शांति करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पंचक समय में शरीर से प्राण निकल गया हो और पंचक समय के बाद शव जलाना हो तो पुतलदाह का विधान नहीं करना चाहिए और पंचक शांति क्रम करना चाहिए। यदि पंचक समय में शरीर से प्राण निकल गया हो एवं पंचक समय में जलाने का कार्य करना हो तो पुतलदाह और शांति दोनों कर्म करने चाहिए, क्योंकि इसका असर पारिवारिक लोगों पर पड़ता है। पंचक शांति का कार्य मृत्यु के समय पारिवारिक असोच के आखिर में 12वें दिन, 13वें दिन, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती आदि 5 नक्षत्रों में करनी चाहिए। दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक नक्षत्र समय में किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाने पर पंचक समय में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो शव को जलाने की क्रिया संबंधित नक्षत्र के मंत्र पढ़कर हवन में सामग्री को अर्पण करके नक्षत्र के निश्चित समय के बीच में किया जा सकता है। आचार व्यवहार एवं शास्त्र अनुसार रीति के अनुसार दिए गए मंत्र पढ़कर हवन में सामग्री को अर्पण करने से शुभ कर्मों का सुफल प्राप्त होता है। साथ ही अगर संभव हो शव को जलाने की क्रिया को धार्मिक पुण्य फल पाने के जगह में किया जाए तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। विशेष रीति पालन करना, यदि कार्य करना जरूरी हो तो कार्य से पहले शांति पाठ उच्चारण करना चाहिए। शुभ कार्य को टालना, यदि संभव हो तो पंचक में शुभ कार्य को टालकर कोई अंतःकरण की चेतना या ज्योतिष गणा से निकाले हुए समय का चयन करना चाहिए। विशेष सावधानी रखना, पंचक समय में बड़ी निर्माण सामग्री, इच्छा पूर्ति के लिए, भलाई के लिए, मांगलिक कार्य, सब पर खरीदने बेचने का काम आदि टालना चाहिए। पंचक नक्षत्र पूजा करने के फायदे निम्नलिखित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका के पंचक नक्षत्रों की शांति करवाने से सभी तरह के अशुभ फल जैसे आग लगने का खतरा, चोर के द्वारा चोरी करने की आशंका, किसी लाइलाज बीमारी होने की शंका, सरकार से बिना गुनाह के सजा का खौफ, अपनी आवक से बहुत ज्यादा रुपए पैसों की बर्बादी या निवेश में नुकसान और 5 जन्म या मरण आदि की शंका से छुटकारा मिल सकता है। पंचक नक्षत्र पूजा नहीं करने के नुकसान व प्रभाव मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित हैं। अग्नि, चोर, भयम, रोगो, राजपीड़ा, धन सती, संग्रह तरण काष्ट नाम करते वस्वादि पंचके, अर्थात पंचक में तिनकों और काष्टों के संग्रह करने से आग लगने का खतरा, चोर के द्वारा चोरी करने की आशंका, किसी लाइलाज बीमारी होने की शंका, सरकार से बिना गुनाह के सजा का खौफ और अपनी आवक से बहुत ज्यादा रुपए पैसों की बर्बादी या निवेश में नुकसान आदि की शंका बनी रहना होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आप सबको ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।